दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीएल की बात करें तो कंपनी ने कल क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें रही और क्या कमजोरी रह गई उसको समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे पिछले 2 साल के। यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। दूसरी तरफ अगर हम एचएएल की बात करें तो ये स्टॉक भी काफ़ी मजबूत है और डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से जो स्कीमें लाई गई उसका फ़ायदा तो बिल्कुल मिल ही रहा है। अब आगे की क्या संभावना उसको देखेंगे और क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 325 पर, क्लोजिंग थी कल की 321 के आसपास। इंट्राडे में 326 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 319 का है, यानी दोनों तरफ का माहौल बना हुआ। सुबह सुबह शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन आप देखिए यूबीएस ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया। उस खबर के बाद यहाँ पे थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है और 319 का लो बना के इस समय स्टॉक 321 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.093% की तेजी है, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। इस बार रिजल्ट की क्या संभावना रही है तो देख सकते हो कि सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। इस बार 4244 करोड़ का टोटल कंपनी ने सेल बताया, ये जो काफ़ी कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि मार्च में यह 8564 करोड़ के आसपास रहा था, तो काफ़ी कमी रही है, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग सेल्स आधा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3533 करोड़ के आसपास था। और अगर हम बात करें 2022 की तो जून 2022 में सेल्स 3141 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे लगातार सेल्स बढ़ रहा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक वीकनेस जरूरी है। खर्च की बात करें इस बार 3295 करोड़ के आसपास खर्च रहा है। पिछली बार खर्च भी डबल हो गया था, जैसे ही कारोबार बढ़ा उस हिसाब से 6277 करोड़ का खर्च था मार्च क्वार्टर में, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2860 करोड़ का खर्च था, और जून 2022 में 2618 करोड़ के आसपास खर्च था। तो ईयर ऑन बेसिस पे देख दो कि खर्च बढ़ रहा है, और जिस तरह से बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख दो इस बार 948 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही कम है। पिछले क्वार्टर में 2287 करोड़ का ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले, मार्च क्वार्टर के मुकाबले इस बार देख दो कि कंपनी के रिजल्ट ने हमें निराश किया है। लेकिन अगर हम इसको ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 673 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे तो बढ़ा ही है। और जून 2022 में भी 522 करोड़ के आसपास था। तो लगातार हर साल के हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कुल मिला के उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम अदर इनकम की बात करें, इस बार 204 करोड़ की अदर इनकम थी। पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी, इस बार थोड़ी सी कम हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 140 करोड़ की अदर इनकम थी, और 2022 की बात करें 82 करोड़ की अदर इनकम थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 1043 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में ये 2390 करोड़ के आसपास था, यानी बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 703 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। और 2022 में ये 504 करोड़ के आसपास था। तो फिर से आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे तो कोई कमजोरी नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त कमजोरी जरूर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार 797 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1797 करोड़ के आसपास था, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 1000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। ये एक तरह से इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात कह सकते हैं। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 539 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। और 2022 में ये 366 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन बेसिस पे देखो तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है।
ईपीएस इस बार 1.08 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 2.46 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 0.74 रुपीज़ के आसपास था और 2022 में ये 0.50 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के इस रिजल्ट का बोल जवाब यह है कि ईयर ऑन बेसिस पे बिजनेस बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर कमी रही है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आने वाले समय फिर बेहतर उम्मीद हम कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। अब इस रिजल्ट के बाद मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है, तो देख सकते हो कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें, जेफरीज का कहना है कि जो इस बार डिफेंस सेक्टर के इस मौजूद खिलाड़ी का जो टर्नओवर है वो 4105 करोड़ के आसपास है, जिसमें 19.10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और काफ़ी बेहतर रहा है क्योंकि ये पिछले साल सेम क्वार्टर में 3446 करोड़ के आसपास था। ऑर्डर बुक अगर देखें तो यहाँ पे करीब 76,705 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी है। और कंपनी की यहाँ पे बोर्ड मीटिंग देख सकते हो कि 20 मई 2024 को, जिसमें कंपनी ने 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया था। अब इसकी जो अप्रूवल है वो एजीएम के दौरान ली जाएगी। तो इस रिजल्ट के बाद जेफरीज ने अपने टारगेट को बढ़ा दिया और बाय की रिकमेंडेशन दी है। पहले उनका जो टारगेट था वो 305 के आसपास था, जिसको बढ़ा के उन्होंने 370 कर दिया है। तो कुल मिला के जेफरीज को इस रिजल्ट से काफ़ी उम्मीद है और उनका कहना है कि प्रदर्शन बेहतर रहा है ईयर ऑन बेसिस पे। दूसरी तरफ अगर मॉर्गन स्टैनली ने इसकी ओवरवेट की रेटिंग दी और जो टारगेट रखा वो 300 रुपीज़ है, यानी फिलहाल अगर आप देखें तो करंट लेवल से टारगेट नीचे है। और नोमुरा की तरफ से देखें तो बाय की रेटिंग दी गई है और इन्होंने भी टारगेट को देख सकते हो कि बढ़ा दिया है, जो 363 कर लिया, पहले 350 के आसपास था। तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस में देखें तो जेफरीज और नोमुरा बहुत ज़्यादा बुलिश है, मॉर्गन स्टैनली उसको लेकर इतने बुलिश नहीं है। यहाँ पे मैक्रोरीज की बात करें, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और उसका टारगेट 350 के आसपास रखा है। लेकिन यहाँ पे यूबीएस ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और देख सकते हो कि जो बाय की रिकमेंडेशन थी उसको न्यूट्रल कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसके टारगेट को बढ़ा दिया, ये सबसे बड़ा 6% की टारगेट में वृद्धि कर दिया है। भले ही रेटिंग को डाउनग्रेड किया होगा, लेकिन जो टारगेट पहले 333 के आसपास था उसको 12 महीने के लिए 340 पे कर दिया है। तो कुल मिला के अभी जो जितने ब्रोकरेज हाउस है ग्लोबल, वो ठीक ही इस रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनके हिसाब से इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। रिजल्ट ने काफ़ी उम्मीद के बेहतर ही यहाँ पे प्रदर्शन किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। अब एनालिस्टों की राय देख ले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देने वाले 8 एनालिस्ट है, बाय की रिकमेंडेशन वाले 9 है और होल्ड की रेटिंग देने वाले 2 है। तो टोटल 19 जो अलग अलग एनालिस्ट है वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ सेल की रेटिंग वाले 2 और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले 2 है। तो 4 तो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सामने आप देख सकते हो क्लियरली 19 इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है बिना चिंता के। इस रिजल्ट के बाद भी खरीदारी की संभावना बिल्कुल बन रही है और सरकार की जो इस समय योजना है, आने वाले समय डिफेंस सेक्टर को और मजबूती प्रदान करना है, मेक इन इंडिया के तहत सारे के सारे प्रोडक्ट बना के इसको एक्सपोर्ट करने की योजना, उसका फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ। तो इस समय 5041 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.23% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक लग रहा है और काफ़ी समय से 5000 रुपये के आसपास ये स्टेबल हुआ है। वैसे आप देखें तो जो इसकी ऑल टाइम हाई है वो 5674 की है, जो पिछले दिनों इसने बनाई थी। उस लेवल से अभी स्टॉक 600 रुपये नीचे, यानी एक तरह से देखें तो एंट्री का मौका बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि विलियम जे ओनील की तरफ से इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि HL का जो रिवेन्यू देखें तो वो 30,381 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ में 13% की वृद्धि देखने को मिल रही है और इसके अलावा इसका ROE देखें तो 26% की वृद्धि दिखा रहा है। कंपनी डेट फ्री है और काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। फाइनेंशियल सेहत काफ़ी अच्छी है और करंट प्राइस पे स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो खरीदारी की संभावना दिखाई रहे और इसमें आप दाव लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है तो देख सकते हो। तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की करंट लेवल पे 3 एनालिस्ट की राय निकल के आ रही है पॉजिटिव, जो एक सप्ताह पहले 4 था तो एक यहाँ पे कम हुआ है। और बाय की रिकमेंडेशन करने वाले भी इस समय 5 है, जो पहले 6 हुआ करते, तो एक यहाँ पे भी कम है। होल्ड की रेटिंग देने वाला फिलहाल 1 है। तो इस तरह से अगर टोटल यहाँ पे खरीदारी की सलाह देने वाले अगर हम एनालिस्टों को देखें तो आपको 9 दिखाई देंगे। सेल की रेटिंग वाला 1 है, स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले 1 है। तो 2 एनालिस्टों की राय बिकवाली की है, लेकिन सामने 9 एनालिस्ट है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो जो पलड़ा भारी है वो खरीदारी का है और इसीलिए इसमें बिना डरे निवेश किया जा सकता है या आने वाले समय आपको बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो
सॉरी 4585 का पहला सपोर्ट ये टूटा तो 4265 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बड़ी तो फिर 4021 तक जाने की संभावना है, यानी 4000 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 5149 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 5393 तक जाएगा और ये सेकंड रेजिस्टेंस पार होती है फिर 5713 की एक ऑल टाइम नई फ्रेश हाई बन सकती है। तो ऐसे में निवेश का अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए डिफेंस सेक्टर के शेयरों में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।